दोस्तों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ जनरल ज्ञान और इन्फॉर्मेशन देना है। इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात आप जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के हिसाब से लें। कैंसर से रिलेटेड मटेरियल को पढ़ने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि महानगर में रहने के बावजूद जब मुझे इतना ज्ञान नहीं है तो एक आम इंसान, गाँव और देहात में रहने वाले आम इंसान को इसके बारे में ज्ञान कैसे हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना है। कोई भी इस तरह की दिक्कत होने पर आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। वैश्विक आधार पर एक दिन सभी लोगों को एक करने के लिए एहतियाती कदम सहित इसके उपचार और इस महामारी के बारे में वास्तविक संदेश को फैलाने के साथ ही कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए रणनीति बनाने की और सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र WHO के द्वारा सभी प्रयासों को याद करने के लिए पूरे विश्व में 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे लोगों को कैंसर की रोकथाम, जल्द पहचान और उपचार के बारे में शिक्षित और प्रेरित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर से होने वाली बीमारी और मृत्यु को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। 1993 में जिनेवा में एक सदस्यता आधारित संगठन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की स्थापना की गई, जो दुनिया भर में कैंसर के उन्मूलन और चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। उसी वर्ष इसके मार्गदर्शन में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस आयोजित किया गया। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 2000 में पहले विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसके बाद सन 2008 में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस कैंसर के वैश्विक प्रभाव के बारे में बताता है। यह बहुमूल्य मानव जीवन के नुकसान को कम करने के लिए शीघ्र पहचान और उपचार की जरूरत पर जोर देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह दिन दुनिया भर में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर कैंसर के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए सहयोग करने के लिए व्यक्तियों, सरकारों और संगठनों के लिए कार्रवाई का आह्वान भी है। WHO के मुताबिक 2020 में 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर के कारण हुई है। हर 6 में से 1 मौत कैंसर से होती है। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में सिहरन मचने लगती है। कैंसर है ही इतनी खतरनाक बीमारी कि इसका खौफ लोगों के दिलो दिमाग बच जाता है। बहुत से मामलों में कैंसर के लिए इंसान खुद जिम्मेदार होते हैं। बदलते लाइफस्टाइल ने इस बीमारी को और भी खतरनाक बना दिया है। जब शरीर के किसी हिस्से की कोशिकाओं सेल्स में अबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है तो इससे तय समय पर कोशिकाएं डेड नहीं होती और कैंसर की समस्या पैदा हो जाती है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कुछ लोगों को आनुवंशिक कारणों से भी कैंसर हो सकता है। लीवर कैंसर, लंग कैंसर, सीव कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, ओरल कैंसर सबसे कॉमन होते हैं। सबसे ज्यादा लोग इन्हीं कैंसर की चपेट में आते हैं। कोशिकाओं के नाम पर भी कैंसर को क्लासिफाई किया जा सकता है। कुछ कैंसर स्किन में होते हैं, कुछ मसल्स और अन्य जगहों पर होते हैं। कैंसर को लो ग्रेड और हाई ग्रेड में भी डिवाइड करते हैं। लो ग्रेड कैंसर धीरे धीरे फैलते हैं, जबकि हाई ग्रेड कैंसर बहुत तेजी से फैलते हैं। हाई ग्रेड कैंसर में मौत का खतरा ज्यादा होता है। वर्तमान में कैंसर सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। कैंसर रोगों का एक बड़ा समूह है जिसमें शरीर के अन्य भागों पर आक्रमण करने या फैल जाने की क्षमता होती है। कैंसर होने का मुख्य कारण कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को माना जाता है। कैंसर नियोप्लाज्म के एक सबसेट का निर्माण करते हैं। नियोप्लाज्म ट्यूमर कोशिकाओं का एक समूह होता है जो अनियमित रूप से विकसित होता है और अक्सर एक गांठ के रूप में दिखाई देता है। कैंसर की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पर पता न लग पाए तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और उम्र बढ़ने के साथ लोगों को इसका खतरा बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने की गलत आदतें, सिगरेट, तंबाकू और अल्कोहल जैसी छोटी छोटी बातें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजह बन सकती हैं। लगभग 14.1 मिलियन नए मामले प्रतिवर्ष कैंसर के आते हैं। इनमें से 8.8 मिलियन लोगों की कैंसर की वजह से मृत्यु हो जाती है। कैंसर के प्रति जागरूकता लाना बहुत जरूरी है ताकि कैंसर के प्राथमिक स्टेज पर ही इसका पता लगाया जा सके और इसका उचित उपचार किया जा सके। तंबाकू का इस्तेमाल करने से लगभग 22% मौतों का कारण कैंसर होता है, जबकि 10% कैंसर का कारण मोटापा, खराब आहार, शारीरिक गतिविधियों में कमी, अत्यधिक शराब पीना हो सकता है। विकासशील देशों में लगभग 20% कैंसर के केस हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ कारक आंशिक रूप से कोशिकाओं के जीन बदलाव कर कैंसर को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। लगभग 5 से 10% कैंसर का विकास किसी व्यक्ति के माता पिता से वंशानुगत आनुवंशिक दोषों के कारण होता है। बिना फिजिकल एक्टिविटी वाली लाइफस्टाइल से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड फूड में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। पॉल्यूशन में रहने से टॉक्सिक पदार्थ शरीर में पहुंचते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट और यूटेरस समेत कई कैंसर की बड़ी वजह मोटापा भी हो सकती है। शराब, सिगरेट और तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कुछ लोगों को आनुवंशिक कारणों से भी कैंसर की समस्या हो सकती है। सूरज की किरणों के ज्यादा संपर्क में आने से स्किन कैंसर हो सकता है। कैंसर की पहचान शरीर में हो रहे बदलावों या अलग अलग लक्षणों से की जा सकती है। कैंसर का सबसे आम लक्षण ट्यूमर का बनना है। फेफड़े कैंसर में खांसी या निमोनिया हो सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर से आंत में संकुचन या रुकावट उत्पन्न होती है और आंत की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। स्तन कैंसर में स्तन पर गांठों का उत्पादन हो सकता है। पेशाब के साथ खून का आना अनीमिया या गुदा कैंसर का संकेत हो सकता है। कैंसर
कैंसर में प्रारंभिक सूजन आमतौर पर दर्द रहित होते हैं। कुछ कैंसर छाती और पेट के भीतर तरल पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। अचानक अत्यधिक वजन कम हो जाना, बुखार आना, अत्यधिक थकान और त्वचा में परिवर्तन महसूस होना, यकृत यानी लीवर, गुर्दे यानी किडनी संबंधी रोग उत्पन्न होना, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया हो जाना। कैंसर होने का पता कुछ लक्षणों या स्क्रीनिंग परीक्षणों से लगा सकते हैं और अंत में बायोप्सी द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। कुछ सावधानियां बरतकर आप कैंसर का सही समय पता लगा सकते हैं और इस बीमारी से बचाव भी कर सकते हैं। मुंह के कैंसर के लिए मुख्य रूप से सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा आदि जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए यदि समय पर मुंह के कैंसर के संकेतों पर ध्यान दिया जाए तो इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है। कई कैंसरों के प्रकार में मुंह का कैंसर भी कैंसर का एक प्रकार है, जिसे कभी कभी ओरल कैंसर भी कहते हैं। मुंह का कैंसर सिर और गर्दन पर होने वाले कैंसर की तरह ही है और इसका इलाज भी एक ही तरह से किया जाता है। मुंह का कैंसर मुंह के किसी भी हिस्से में होने वाला कैंसर है। यह मुख्य रूप से होठों, मसूड़े, जीभ, गाल के अंदरूनी भाग, मुंह के ऊपर और मुंह के सतह पर होता है। जब यह मुंह के अंदर होता है तो इसे ओरल कैंसर भी कहते हैं। मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में मुंह के अंदर एक सफेद या लाल रंग का पैच बन जाता है, दांतों में ढीलापन आने लगता है, मुंह के अंदर लंप या कुछ गांठ की तरह बढ़ जाना, मुंह में दर्द करना, कान में दर्द करना, भोजन निकलने में दिक्कत होना, होठ या मुंह का घाव हो जाता है जो इलाज कराने के बाद ठीक नहीं होता। माउथ कैंसर में मुंह के अंदर कोशिकाओं का रूप बदलने लगता है, यानी डीएनए में म्यूटेशन होने लगता है। एक तरह से कोशिकाओं के डीएनए को क्षतिग्रस्त कर देता है। अब सवाल उठता है कि यह डीएनए क्षतिग्रस्त होता क्यों है? कई तरह के पर्यावरणीय कारण, तंबाकू में मौजूद केमिकल्स, सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज, फूड में मौजूद टॉक्सिक रसायन, रेडिएशंस, संक्रामक एजेंट्स, अल्कोहल में मौजूद रसायन, बेंजीन, एस्बेस्टस, आर्सेनिक, बेरिलियम, निकल जैसे कैंसर काजिंग सब्सटेंस आदि कोशिकाओं के डीएनए को क्षतिग्रस्त कर देता है। जो लोग तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करते हैं उन्हें मुंह के कैंसर का खतरा कई गुना ज्यादा है, चाहे वह सिगरेट, बीड़ी, सिगार या तंबाकू का ही सेवन क्यों न हो। बहुत अधिक अल्कोहल लेने वालों को भी मुंह के कैंसर खतरा है। शारीरिक संबंधों से फैलने वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से भी मुंह का कैंसर हो सकता है, इसलिए सुरक्षित संबंध बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होती है उसे भी मुंह के कैंसर खतरा रहता है। इसके बचाव के लिए तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन कम से कम करना चाहिए। शराब, अल्कोहल का सेवन न करें, बहुत ज्यादा धूप में न रहें, लगातार डेंटिस्ट से संपर्क में रहें, खान पान पर ध्यान दें, हेल्दी खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड, सैचुरेटेड फूड, डिब्बा बंद फूड न खाएं। गर्भाशय यानी यूटेरिन कैंसर गर्भाशय के अंदरूनी परत या भीतरी स्तर में शुरू होता है, इसे बच्चेदानी कैंसर भी कहते हैं। छोटी उम्र में विवाह, अधिक प्रसव, हनीमून के दौरान रोग, प्रसव के दौरान गर्भाशय में किसी प्रकार का घाव होना और वह ठीक होने से पहले गर्भधारण हो जाए तो 40 की उम्र के बाद गर्भाशय कैंसर होने का खतरा रहता है। मेनोपॉज के बाद रक्तस्राव होना और दुर्गंध आना, पैरों व कमर में दर्द रहना इसके लक्षण हैं। ल्यूकेमिया शरीर में खून का निर्माण करने वाले ऊतकों का कैंसर है, जिसमें अस्थि, मज्जा और लसिका तंत्र शामिल है। एक्सरे और विकिरण प्रणाली से कीड़े यदि शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएं तो अस्थियों को प्रभावित करती हैं, जिससे उसके अंदर ब्लड सेल्स भी प्रभावित होते हैं। ब्लड कैंसर में शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। मुंह से खून आना, जोड़ों व हड्डियों में दर्द, बुखार का लगातार कई दिनों तक बने रहना, डायरिया होना, प्लीहा व लसिक ग्रंथियों के आकार में वृद्धि होना, सांस लेने में दिक्कत होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। गले का कैंसर यानी थ्रोट कैंसर। गले कैंसर व्यक्ति गले के कुछ हिस्सों में अनियंत्रित रूप से हानिकारक कोशिकाओं या ऊतकों में होने वाली वृद्धि है। गले का कैंसर आमतौर पर संबंधित व्यक्ति के वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स और फेरिंक्स को प्रभावित करता है। तंबाकू का सेवन मुख व गले के कैंसर का मुख्य कारण है। मुंह के भीतर कोई गांठ, घाव या पित्त बन जाना, मुंह में सफेद दाग, लार टपकना, बदबू आना, मुंह खोलने, बोलने और निकलने में दिक्कत होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। लंग कैंसर, फेफड़े कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना और फिर उनका एक ट्यूमर में बदलना फेफड़े कैंसर कारण बनता है। हल्की निरंतर खांसी आना, खांसी के साथ खून आना, आवाज में बदलाव आना, सांस लेने में दिक्कत होना इसके लक्षण हैं। अमाशय का कैंसर, स्टोमक कैंसर। पेट के कैंसर में पेट के स्तर के भीतर कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। पेट में दर्द, भूख बहुत कम लगना, कभी कभी खून की उल्टी होना, खून की कमी, पतले दस्त, शौच के समय केवल खून निकलना, आंतों में गांठ की वजह से शौच न आना अमाशय पेट के कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को पेट का कैंसर होने की अधिक संभावना होती है। सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या सर्वाइकल कैंसर तब होता है जब गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ती हैं और शरीर के उन ऊतकों और अंगों को प्रभावित करती हैं। इसके फैलने के बाद महिला को मेनोपॉज होने के बाद असामान्य रूप से ब्लीडिंग होना, योनि से लगातार बदबूदार, गाढ़ा व चिपचिपा तरल पदार्थ निकलना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब करने में दर्द और जलन महसूस होना, भूख की कमी, वजन का गिरना और एनीमिया सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं। ब्रेन कैंसर, ब्रेन कैंसर में मस्तिष्क या स्पाइन कॉर्ड की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होती है, जिसके कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चक्कर आना, उल्टी होना, भूलने की बीमारी, दौरे पड़ना, मानसिक भ्रम उत्पन्न होना, सांस लेने में दिक्कत होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। स्तन कैंसर, स्तन कैंसर का सबसे मान्यता प्राप्त लक्षण ऊतक में गांठ या द्रव्यमान का होना है। कई महिलाएं गांठ को खोजने के बाद अपने चिकित्सक के पास जाती हैं। उन्हें अपने स्तन या निप्पल में किसी भी तरह के हो रहे बदलावों या परिवर्तनों के बारे में पता रहना चाहिए। सबसे आम स्तन कैंसर के लक्षणों में स्तन में गांठ और स्तन पर दाने और दर्द होते हैं। स्तन कैंसर के दौरान महिला के स्तन में दर्द होना, स्तन में
में गांठ होना, स्तन में अलग से सूजन होना, महिला के स्तन के चारों ओर त्वचा गीली होना, स्तन के आकार में बदलाव होना, त्वचा या छाती की चारों ओर ठोसपन महसूस होना, स्तन का बढ़ना, अधिक उम्र, ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं। मानव शरीर में 100 से ज्यादा तरह के कैंसर होते हैं। कुछ अन्य तरह के प्रमुख कैंसर हैं ओवेरियन कैंसर, कोलन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, स्किन कैंसर, खाने की नली में कैंसर। यह साबित करना लगभग असंभव है कि किसी व्यक्ति में कैंसर का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि अधिकांशतः कैंसर के कई संभावित कारण होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जो तंबाकू का प्रयोग करता है तो फेफड़े कैंसर खतरा उसमें अधिक होता है। इसका मतलब तंबाकू के उपयोग के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन नहीं करता उसे कैंसर न हो, क्योंकि वायु प्रदूषण या विकिरण के परिणाम स्वरूप हर किसी के फेफड़े में कैंसर विकसित हो सकता है। कैंसर के कारणों में उम्र बढ़ने का भी संबंध पाया गया है। कैंसर को बुढ़ापे का एक जोखिम के रूप में माना जाता है। कैंसर के विकास में कई आणविक और सेलुलर परिवर्तन शामिल होते हैं, इसलिए बुढ़ापे की प्रक्रिया के दौरान यह परिवर्तन होने की बहुत अधिक संभावना होती है। अतः उम्र बढ़ने के साथ कैंसर के लक्षण अधिक प्रकट होते हैं। जोखिम कारकों को कम कर व्यक्ति 30% से अधिक कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। अधिकांश कैंसर को उसके शुरुआती लक्षणों के आधार पर या स्क्रीनिंग के माध्यम से पहचाना जा सकता है, लेकिन कैंसर का निश्चित रूप से निदान करने के लिए टिश्यू सैंपल की जांच या बायोप्सी की आवश्यकता होती है। संदिग्ध कैंसर वाले व्यक्तियों की जांच में आमतौर पर ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी जैसी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। बायोप्सी के अंतर्गत ऊतक की जांच करने पर यह पता चलता है कि कैंसर कितना बढ़ रहा है। इसके साथ ही सर्वोत्तम उपचार चुनने में सहायता भी मिलती है। साइटोजेनेटिक्स और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री अन्य प्रकार के ऊतक परीक्षण हैं। ये परीक्षण आणविक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस तरह से रोग का निदान और सर्वोत्तम उपचार भी बता पाते हैं। कैंसर के इलाज के लिए सबसे पहले कैंसर की पहचान होना आवश्यक होता है। कैंसर विशेषज्ञ इसकी पहचान करते हैं। एक चिकित्सक यानी डॉक्टर जो कि कैंसर के उपचार में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। वर्तमान में कैंसर का इलाज करने के लिए डॉक्टर निम्न प्रकार के उपचार प्रक्रियाओं को अपनाते हैं: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, एक या तीनों उपचारों का एक साथ संयोजन। कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिन्हें कैंसर के उपचार के साथ वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक संतुलित और स्वस्थ आहार लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कैंसर के खतरे को कम करने के लिए अपने भोजन में ब्रोकली, अंगूर, सोयाबीन, ग्रीन टी, एलोवेरा, विटामिन जैसे पूरक आहार लेने चाहिए। लगभग हर चिकित्सक का मानना है कि एक संतुलित आहार जो अच्छा पोषण देने में सक्षम होता है कैंसर का मुकाबला करने में मदद करता है। हालांकि इन सभी से कैंसर के कुछ लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके प्रमाणिक सबूत मौजूद नहीं है। वह किस प्रकार के कैंसर का इलाज करने में सहायता करते हैं। इसीलिए कैंसर के इलाज को ऊपर बताए गए आहार का सेवन करने से पहले कैंसर के डॉक्टर के साथ अवश्य ही चर्चा करनी चाहिए। उचित आहार अपनाकर और शारीरिक व्यायाम को बढ़ाकर कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। जैसा कि मोटापा लगभग 30 से 35% कैंसर से होने वाली मृत्यु का कारण बनता है, इसलिए आप उचित व्यायाम अपनाकर अपने आप को कैंसर से दूर रख सकते हैं। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। स्वस्थ रहोगे तो खुश रहोगे। जीवन में अपनी लाइफ स्टाइल, अपने जीने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाओ, आप भी इस असाध्य बीमारी से बच सकते हो।